हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल नए पैटर्न पर किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, वही मैं आप लोगों को यहां दिखाने वाला हूं। और आप लोगों को सवाल देखकर लग भी जाएगा कि सर हाँ बिल्कुल ये सवाल थोड़े से अलग हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, बस 10 सवाल, ठीक है। और इसके बाद आगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, मैं भी कुछ सवाल दिखाता हूं और आप लोगों को 10 में से कितना आता था कमेंट करके जरूर बोलिएगा और सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों का पूरी तरह से बदल चुका है। आप लोगों को रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यानी क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा 17 तारीख को शाम 5 बजे अनाउंसमेंट होने वाला है पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। 17 तारीख शाम 5 बजे आप सभी के लिए जो भी तैयारी का डर है, जो भी एग्जाम का फीवर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट से पहले सवालों को देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है? अब उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब सबको पता ही है कि जिसमें उष्मा का शोषण होता है। शोषण होता है मतलब उसमें हमें उष्मा देना पड़ता है। हमको उष्मा नहीं मिलता, हमें उसमें उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ऐसा कौन सा है सर? तो कोयले का जलना। अरे सर, कोयले को जलाने से तो हमें ही उष्मा मिलता है, ये तो सर आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है सर? दिखाइए। अगला है वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, यानी वनस्पति पदार्थों को खाद बना देते भाई, उसमें भी तो सर गैस निकलता है, उसमें भी उष्मा निकलता है। अच्छा सर, श्वसन। अरे सर, श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, अंदर में जाके फुटुर फुटुर सब ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऊर्जा दे देता है हम लोग को, भाई इसमें भी तो ऊर्जा मिल रहा है। लेकिन सर ये जो लास्ट वाला है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये बिल्कुल सर कुछ सही नहीं लग रहा है। इसमें हमें ऊर्जा नहीं मिलता है, इसमें हमें ऊर्जा यानी उष्मा देना पड़ता है और इसीलिए एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है, यानी बोल रहा है जो नमी वाले दिन, जो आर्द्रता वाले दिन, मॉइस्चर जब होता है उस वक्त क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के लिए यानी HCl तैयार करने के लिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से वहां से गुजारा जाता है। तो इसमें बोल रहा है गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की क्या भूमिका है? तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों? देखो, नमी वाला दिन है तो सिंपल सी बात है, हमें नमी को हटाना है। क्या करना है? नमी को हटाना है। ये कुछ अलग प्रकार से प्रश्न मिल रहा है ना, तो गैस से नमी को अवशोषित करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से और थोड़े से इससे घुमा करके सवाल पूछेंगे आप लोगों को, मैं वो भी आगे आगे क्लासेस में सब कुछ बताते चलूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। 2 के बाद 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? समजातीय श्रेणी में क्या नहीं देखा जाता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन, CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, भौतिक गुणों में क्रमिकता या समान प्रकार्यात्मक समूह। क्या नहीं देखा जाता है इसमें? तो देखो, इसमें भौतिक गुणों में क्रमिकता देखा जाता है, समान कार्यात्मक समूह भी देखा जाता है, CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, ठीक है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, इसमें ये चीज नहीं देखा जाता है, याद रखिएगा। जब आप लोग हम लोग समझाते श्रेणी मतलब क्या, एक ही जाति का होता है, तो उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हम लोग नहीं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा घुमा के और आप लोग का सवाल पूछ जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इस प्रकार से भी सवाल रहेंगे, कुछ डायरेक्ट रहेंगे और कुछ थोड़ा घुमा फिरा के रहेंगे। क्या है कि Pb प्लस Cul2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। इसमें बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी दोनों विस्थापित करेगा। ये क्या है? Na2SO4। ये तो भाई सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। क्या कर रहा है? जो Pb है वो Cl2 को विस्थापित कर दे रहा है और Cu को विस्थापित करके PbCl2 बना दे रहा है, देख रहे हो? तो ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना रहा है? NaCl, देख सकते हो 2NaCl और BaSO4। यानी इसमें क्या कर रहा है, आप लोग देखो ध्यान से कि दोनों एक दूसरे को विस्थापित किया जा रहा है। Na क्या कर रहा है? Ba को विस्थापित कर रहा है, Ba क्या कर रहा है? Na2 को विस्थापित कर दे रहा है। यानी Na क्या कर रहा है? इसका Cl ले रहा है और Ba क्या कर रहा है? इसका SO4 ले रहा है। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भैया, जरा देख लीजिए तभी पार होगी नैया। जी हाँ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। भाई नहीं आएगा कोई आंच, बस आप पढ़ लो अच्छे से। क्या है
जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। यानी जल का विद्युत अपघटन मतलब जब हम लोग जल में करंट पास कराते हैं, क्या करंट जब पास कराते हैं तो उसमें जल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वही बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस मोल में होता है। तो बता दो यहां पर जो हाइड्रोजन का, यहां जल को देखो ना H2O, यानी ये हाइड्रोजन का 2 मोल होगा और ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, यानी 2:1 मोल में ये टूटेगा। तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देख आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न क्या है सर, जरा वो भी दिखा दीजिए। तो अगला प्रश्न आपका, एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। कोई जलीय घोल है जो लाल को नीला कर दे रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। बोल रहा है कौन सा घोल अधिक मात्रा में मिलाएंगे तो यह परिवर्तन उलट जाएगा। यानी क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है, एक जलीय घोल लाल को, ध्यान से देखिएगा, जलीय घोल क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। लाल को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। निम्नलिखित में से हम लोग क्या मिलाएंगे अधिक मात्रा में कि यह परिवर्तन उलट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, नीला लाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलाना पड़ेगा कि लाल से नीला हो जा रहा है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। यानी भैया नीला से लाल हो जाएगा। अच्छा, नीला से लाल करता कौन है, तो बोलेंगे सर अम्ल। अम्ल क्या कर देगा, नीला से लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल क्या कर देगा, नीला से लाल कर देगा। तो आप लोग यहां देख सकते हो जो किस घोल को मिलाने से, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये जो घोल है ये क्या है भाई, अम्ल को, लाल को नीला कर रहा है, यानी क्षार है। तो क्षार को हम लोग अम्ल बनाएंगे तब तो ये नीला को लाल करेगा। अम्ल बनाने के लिए इसमें हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अम्ल डालना पड़ेगा। कौन स्ट्रॉन्ग अम्ल है सबसे ज्यादा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। बहुत ही खतरनाक अम्ल है भैया, ये हमारे पेट के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये डालेंगे तो हम लोग का ये चीज परिवर्तन बदल जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार से और भी प्रश्न आप लोगों का होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए 17 तारीख को झारखंड में क्रांति आने वाला है, बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। आप लोग लिए बहुत ही शानदार सा कह सकते हो अनाउंसमेंट, तोहफा बोर्ड एग्जाम को स्पेशली देखते हुए, बदले हुए पैटर्न को देखते हुए आने जा रहा है। अगला है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है। और ये आप लोगों को सिर्फ PW जैक बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 बजे देखने को मिलेगा, 17 तारीख को। ठीक है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है। तो बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा होता है हम लोग का टार्टरिक एसिड। क्या होता है, टार्टरिक एसिड। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। क्या हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। एक हो जाएगा आपका क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। इससे हम लोग क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। अगला प्रश्न है भैया, क्या धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता। जो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। पीट कर चादर बना देगा तो क्या कहलाएगा, तब आघात वर्ध्यता कहलाएगा। ठीक है ना, पीट कर चादर बना दे तो क्या कहलाएगा, आघात वर्ध्यता कहलाएगा। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक कौन नहीं है, तो इसमें से KCl भी है। अच्छा, HCl आयनिक यौगिक नहीं है और CCl4 नहीं है, NaCl भी आयनिक यौगिक है। तो याद रखिएगा ये HCl और CCl4 जो है आयनिक यौगिक नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 2 ये तो नहीं होगा, 2 और 3 ये आपका हो जाएगा, ये आयनिक यौगिक आपका नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 9 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है हमारा, बहुत सारे प्रश्न है लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, और एक आपको होमवर्क भी दूंगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH प्रकारात्मक समूह है। OH को बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल किसमें से, इनमें से ब्यूटेनोन। भाई नोन है, नोन है, नाम से पता कर लोगे, नोन तो कीटोन, नॉल है तो भैया ये अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल। नॉल है, देखो चंदा है, यहाँ भी चंदा है। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हो। तो ये आपका अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा। OH क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, ब्यूटेनॉल। ये ब्यूटेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का है और ब्यूटेनल ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। चलिए एक आप लोगों को होमवर्क देते हैं, कमेंट करके बोल देना आप लोग, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है। इसका आप लोग नाम बोलना, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, प्रोपे इथेनॉल या फिर इथेनल क्या है। बाकी ऐसे ऐसे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरा का पूरा पिक्चर आप लोगों को दिखाया जाएगा। एक 17 तारीख को पूरा जोर से झारखंड के हर एक बच्चा के लिए, मैट्रिक बोर्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है। बाकी आगे 12th का भी आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और ये आप लोगों की पूरा दशा और दिशा को बदल के रख देगी, इतना बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। तो सभी लोग जुड़िएगा, 17 तारीख को शाम 5 बजे इंतजार करेंगे आप लोगों का। ठीक है, बाकी पढ़िए ऐसे और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे हम प्रश्न कराएंगे, चिंता ना कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।